अध्याय 40 मैं करूंगा महाराज। शुरू करते हैं। नरेंद्र ने निकट जाकर लाटू के कंधे पर हाथ रखा। लाटू ने आंखें खोल दी और चुपचाप उसकी ओर देखा। नरेंद्र ने अंगुलियों के संकेत से उसे अपने पीछे आने के लिए कहा और बाहर निकल गया। बरामदे में कुछ दूर चलकर उसने लाटू से कहा, नीचे जाकर कुछ देर सो जाओ, मैं ठाकुर के पास बैठा हूं। नहीं, मैं ठीक हूं, लाटू बोला। मुझे कोई ऐसी नींद नहीं आ रही, मैं ठाकुर के पास ही रहूंगा। नहीं, नरेंद्र के स्वर में आदेश था। ज्यादा भक्ति मत झाड़ो, जो कह रहा हूं करो। हो सकता है कि आज रात भी जागना पड़े, उस समय ऊंघ जाओगे तो बड़ी समस्या होगी। जाओ। नरेंद्र ठाकुर के कमरे की ओर मुड़ गया। उसने भीतर जाकर धीरे से किवाड़ भिड़ा दिए और ठाकुर के पलंग के पास एक और चुपचाप बैठ गया। ठाकुर का रोग 1-2 दिन में ठीक होने वाला नहीं है, नरेंद्र सोच रहा था। संभव है ठाकुर अपनी लीला का स्मरण कर रहे हों। उनके निकट रहने का यही अवसर था। उनसे जो लेना देना था वह अब हो ही जाना चाहिए था। न असावधान रहने का अवसर था, न कोताही अथवा प्रतीक्षा का। ठाकुर ने उन सबको सेवा का अवसर दिया था जो उनकी सेवा करना चाहते थे। वे शायद उन सबकी अपने प्रति भक्ति की परीक्षा ले रहे थे, या फिर यह संकेत था कि जिसे ठाकुर से कुछ प्राप्त करना था कर ले, वे अब अधिक दिन नहीं रहेंगे। सहसा नरेंद्र का ध्यान दूसरी ओर चला गया। जब भी कभी ठाकुर बहुत अबोध और असहाय दिखने लगते थे, जब वे निष्क्रिय पड़े दिखाई देते थे, उनके आसपास कुछ महत्वपूर्ण घटित हो जाता था जिसके परिणाम दूरगामी होते थे। तो यह रोग, यह अस्वस्थता भी ठाकुर की लीला ही थी क्या? रोगी तो वे हैं ही, रोग भी असाध्य है, इसका कष्ट भी वे झेल रहे हैं। किंतु इस लीला का प्रयोजन क्या है? भक्तों की परीक्षा या कुछ और? या वे चाह रहे हैं कि इस रोग के माध्यम से उनके आसपास के लोगों में आध्यात्मिकता की लालसा उत्कट हो और ईश्वर लाभ का प्रयत्न तीव्र हो? ठाकुर ने अपनी आंखें खोली, करवट बदली और नरेंद्र की ओर देखा। क्यों रे, तू कब से बैठा है? पहले तो लाटू था यहाँ। लाटू को मैंने थोड़ा विश्राम करने भेज दिया है, नरेंद्र बोला। वह रात भर का जागा था, यहाँ बैठा बैठा ऊँघ रहा था। ठाकुर ने मुग्ध भाव से नरेंद्र को देखा। तूने बहुत अच्छा किया। साधारण से अति साधारण जीव का भी वही महत्व और सम्मान समझना चाहिए जो हम अपना समझते हैं। ठाकुर ने उठने का प्रयत्न किया। नरेंद्र ने उन्हें सहारा दिया। अब मुझे तेल मलने और नहलाने का काम कौन करेगा? ठाकुर ने पूछा। लाटू को तो तूने सुला दिया। मैं करूंगा महाराज, नरेंद्र बोला। क्या आपका इतना सा भी काम आपका नरेन नहीं कर सकता? नहीं, यह तेरा काम नहीं है। ठाकुर के स्वर में दृढ़ता थी। तेरे लिए और काम है, तू वही कर। ठीक है, थोड़ी देर में काली आ जाएगा, नरेंद्र बोला। वह आपके शरीर पर तेल मल देगा और फिर छत पर धूप में चौकी पर बैठाकर नहला भी देगा। हाँ, जा, उसे भेज दे, ठाकुर ने कहा।